हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाओ। न तो सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताओ। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। रक्षा की जय हे हनुमान। सीताराम जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हे प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्सव का आज 7वां महीना है। जो भी YouTube से सुन रहे हैं उनको बहुत दिनों से कथा की प्रतीक्षा होगी, क्योंकि लगभग 2 महीने से कथा हो नहीं पाई। बीच में प्रारब्ध प्रतिकूल और शरीर अस्वस्थ रहने के कारण, व्यस्तता अधिक होने के कारण
निरंतरता नहीं हो पाई, इसके लिए आप लोग हमें क्षमा करेंगे। अब हम लोग फिर प्रकरण का स्मरण करते हैं। कली पावनावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण नवद्वीप वासियों के अंतःकरण में भक्ति के बीज का अंकुरण करके अब अपनी भक्ति की व्यापकता का प्रचार संपूर्ण भारतवर्ष में करने का संकल्प कर रहे हैं। महाप्रभु का वैराग्य दिनों दिन बढ़ता ही जाता रहा और विरोधियों के भाव भी महाप्रभु के प्रति अधिकाधिक उत्तेजनापूर्ण हो रहे थे। इसके बाद जब नित्यानंद महाप्रभु को पता चला कि गौरांग संन्यास लेने वाले हैं, तो प्रभु की चेष्टा में दृढ़ता उन्होंने देखा। उनकी नेत्रों में ममता थी, वेदना थी, त्याग, वैराग्य, उपरति और न जाने क्या क्या भाव भरे हुए थे। गदाधर भट्ट भी उनसे कुछ बात न कर सके और नित्यानंद भी कुछ कह न सके। प्रभु अपने आप ही गदाधर भट्ट से कहने लगे, तुम्हें मैं एक महत्वपूर्ण और एक बहुत दुखपूर्ण बात सुनाने आया हूँ। बुरा मत मानना। क्यों बुरा तो नहीं मानोगे? गदाधर के ऊपर मानो वज्र का प्रहार हो गया हो। वे उसी भांति चुप बैठे रहे। प्रभु ने कहा, मैं अब तुम लोगों से पृथक हो जाऊंगा। अब मैं इन सांसारिक भोगों का परित्याग करके यति धर्म में निष्ठ हो जाऊंगा। गदाधर मानो काठ की मूर्ति बन गए। प्रभु की इस बात को सुन करके वे मौन बैठे रहे। उनकी शरीर की व्यथा इतनी विशिष्टात्मकता हो गई कि वह पछाड़ खा करके गिर पड़े। मानो नैनम गलत अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। वाणी अवरुद्ध हो गई। पुलकैर नीचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। मोरे प्रभु तुम गुरु पीतु माता, जाऊं कहाँ पद जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अविरल अश्रुधार बहने लगी। पछाड़ खा के गिर पड़े। गरम गरम अश्रुओं के जल से प्रभु के शीतल कोमल चरणों को प्रक्षालित करने लगे। गदाधर, तुम इतने अधीर होगे तो मैं अपने यति धर्म को निभा न पाऊंगा।
मैं सब कुछ देख सकता हूं, किंतु तुम्हें इस प्रकार बिलखता हुआ नहीं देख सकता। मैंने केवल महान प्रेम की उपलब्धि के निमित्त ही ऐसा निश्चय किया है। यदि तुम मेरे शुभ संकल्प में विघ्न उपस्थित करोगे तो मैं कभी भी उस काम को न करूंगा, न कर पाऊंगा। तुम्हें दुखी छोड़कर मैं शाश्वत सुख को भी नहीं चाहता। ये है भगवान। भगवान की भक्त वत्सलता अद्भुत है। जब गुरुकुल में राम जी पढ़ते थे तो भरत जी को चोट लग गई समिधा लाने के समय। भरत जी के हाथों में पट्टी बांधते जैसे चिकित्सक बांधता है, और गुरुकुल में माता पिता का अभाव न खले इसलिए चारों भाई में से श्रेष्ठ राम जी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को लोरियां सुनाते थे। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। गुरुकुल के कार्यों में कहीं छोटे न थक जाएं, इसलिए शत्रुघ्न के भी कार्य को कर देते, भरत के भी कार्य को कर देते, लक्ष्मण के भी कार्य को कर देते। इसलिए भगवान को भक्त शिरोमणि कहा गया। भक्त शिरोमणि क्यों? भगवान से बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं, महाप्रभु ने कहा मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं, तुम रोक दो तो मैं संन्यास भी नहीं लूंगा। गदाधर अब अपने वेग को अधिक रोक न सके, पछाड़ मार के दहाड़ करके रोने लगे और प्रभु के गोद में गिर गए। अबोध बालक की भांति फूट फूट करके क्रंदन करने लगे। गदाधर, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे पृथक नहीं रह सकोगे। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम इतने अधीर क्यों होते हो? मंगलमय भगवान का प्रत्येक विधान मंगल ही होता है। यह कहते कहते गदाधर के कंधे पे हाथ रख करके श्रीवास के घर पहुंचे। गदाधर की दोनों आंखें लाल पड़ी हुई थी, नेत्र अरुणारे हो रहे थे, संपूर्ण देह डगमगा रही थी, मुख से झाग निकल रहा था, शरीर लड़खड़ाया हुआ था। कहीं पैर रखते तो कहीं और जाकर के पैर पड़ जाता। श्रीवास सब कुछ समझ गए कि नित्यानंद महाप्रभु ने निवेदन किया था कि अब गौरांग केवल हम लोगों के नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के होने वाले। प्रभु ने कहा, हे श्रीवास, आप मेरे पिता के तुल्य हैं। जब आप ही इस तरह मुझे हतोत्साहित करेंगे तो मैं अपने धर्म का पालन कैसे कर सकूंगा? मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा। श्रीवास को पिता तुल्य मानते और श्रीवास की पत्नी को मां तुल्य मानते। और महाप्रभु को जब वात्सल्यावस्था का भान होता तो 60 वर्ष की वृद्धा श्रीवास की पत्नी के सूखे स्तनों को मुख में लेकर के बालक की भांति चूसने लगते। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आप मेरी मां तुल्य हैं। केवल अपने शरीर के स्वार्थ के निमित्त ही मैं संन्यास नहीं ले रहा हूं। कारण क्या है कि महाप्रभु जैसे वैराग्यवान व्यक्ति गृहस्थ में भी सिद्ध हो सकते हैं। इनकी जो अर्धांगिनी विष्णु प्रिया है वो इतनी बड़ी पतिव्रता है। आज तक हमने
इस कलिकाल में इतना बड़ा पातिव्रत धर्म पालन करने वाली नारी का चरित्र नहीं पढ़ा। महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद श्री कृष्ण स्वरूप महाप्रभु को मान करके उनका स्मरण करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस तरह जप करती और एक बार बोलती तो एक चावल रखती थाली में। इस तरह दिन भर में जितना जप होता रात्रि में उतने का ही भात बना करके खाती थी। इतना बड़ा वैराग्य किसका होगा? अधिक से अधिक इतना चावल होगा दिन भर में। मतलब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 108 बार जपे तब एक चावल एक थाली में, एक माला का एक चावल। अब इस तरह एक माला जप करने में नियम से जप करे तो 16 मिनट लगता है। 16 मिनट यदि लगता है तो 16 पचे 80, 1 घंटा 20 मिनट 5 माला में, 2 घंटा 40 मिनट 10 माला में, 4 घंटा मतलब 5 घंटा 20 मिनट 20 माला में, और 10 घंटा 40 मिनट 40 माला में। तो 40 चावल का कितना भात होगा? यदि 14-15 घंटे भी लगातार कोई जप करे तो 40 चावल का कितना भात होगा? शरीर सूख गया था। एक बढ़ई को बुला करके महाप्रभु का दारू विग्रह बनाया। आज भी वो विग्रह है नवद्वीप में। चैतन्य महाप्रभु का विग्रह बनाया और विरह में रोती हुई सदा सदा के लिए उसी विग्रह में लीन हो गई। शरीर का त्याग नहीं किया, आज तक वापस नहीं आई। ये विष्णु प्रिया थी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाप्रभु जैसे भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रह करके और भगवान के परम प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने संन्यास क्यों लिया हम लोगों के लिए? क्योंकि यदि महाप्रभु संन्यास न लेते तो हम तक भगवान नाम नहीं पहुंचता। हमारे कल्याण के लिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। इसे संत कहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ित करने के समान कोई नीचता नहीं है। और विश्वनाथ जी कह रहे हैं, उमा संत कहूँ इह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संत का यही बड़प्पन है कि उसका कोई बुरा करे तो भी वो उसका भला ही चाहता है, इसका कल्याण हो जाए ऐसा चाहता है। संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इस संतों का लक्षण है अपने को संकट में रखकर भी और दूसरे का कल्याण ही चाहता है। इसलिए चौरंगी नाथ संप्रदाय के परम सिद्ध महापुरुष नवनाथ भक्तिसार में जिनका चरित्र है, जिसका केवल पाठ करने से शाबरी विद्या आदि और कोई कपट तंत्र आदि करे और भूत पिशाच भी उसका स्पर्श नहीं करता जीवन पर्यंत, ऐसा ग्रंथ वह नवनाथ भक्तिसार जो मराठी भाषा में है। तो भक्त ने जो चौरंगी नाथ, उनके दोनों हाथ और दोनों पांव कट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने शाप नहीं दिया, वो भजन में ही लगे रहे। इसी को कहते हैं उमा संत कहूँ इह बड़ाई,
मंद करत जो करई भलाई। कुछ क्षीण स्वर में श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु जो बड़भागी भक्त आपके लौटने तक जीवित रह सकेंगे वे ही आपके कमाई का उपभोग कर सकेंगे। हम लोग तो आपके बिना जीवित ही नहीं रह सकते, फिर आपके कमाए हुए यश का उपभोग क्या करेंगे। मुरारी गुप्त आ गए। उन्होंने भी जब सुना कि महाप्रभु संन्यास्त हो रहे हैं तो इस बात को सुनते ही वो एकदम बेहोश होकर के गिर पड़े। बहुत देर के पश्चात चैतन्य लाभ होने पर कहने लगे, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, किसी की मानेंगे नहीं, आप पर किसी का शासन नहीं हो सकता। हे भगवान, पर हमें आप भुलाइएगा नहीं। आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमां अदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः। हे नंदनंदन, आप आशीष देकर के हमें अनुग्रहित करें अथवा चरण से ठोकर मार करके हमें मर्माहत पीड़ित करें, दर्शन न दे करके हमें दुखी करें, लेकिन मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। हे नाथ, आप मुझे छोड़ मत दीजिएगा, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। हाय, कौन ऐसा कठोर नाई होगा जो सन्यास लेते समय आपके कुंचित केशों को, घुंघराले केशों को कौन निर्दयी नाई सिर से अलग कर सकेगा। उसके प्राण कैसे न निकलेंगे। कोई कहता, प्रभु काषाय वस्त्र की झोली बनाकर घर घर टुकड़े मांगते हुए किस प्रकार फिरेंगे। कोई कहता, ये अरुण वर्ण के कोमल कमल के समान चरण, कंटका किरण पृथ्वी पर नंगे किस प्रकार देश विदेशों में भ्रमण करेंगे। इसलिए गुरुकुल में पादुका आदि वर्जित होता है। जब श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए, अभी वाल्मीकि रामायण का विशेष अध्ययन हमारा चल रहा है, महर्षि वशिष्ठ के जब आश्रम में गए तो महर्षि वशिष्ठ जब योग की शिक्षा दे रहे थे, अभी राम जी को गए हुए 2 दिन ही हुए थे, कहा गुरुदेव गुरुदेव, सब कुछ तो समझ में बात आ गई, किंतु पिताश्री कह रहे थे कि गुरुकुल में पादुका वर्जित है, छाता भी नहीं लगा सकते, ब्रह्मचारियों को पादुका गुरुकुल में विद्या की दीक्षा लेने के बाद वर्जित है, यान की सवारी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों गुरुदेव। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा इसलिए राम, क्योंकि जीवन एक सिक्के का 2 पहलू है, कभी सुख तो कभी दुख। कभी वन में भी मनुष्य को जाना पड़ सकता है और प्रारंभ में ही यदि उसका अभ्यास कंटकाकीर्ण भूमि पर चलने का न होगा तो आगे महान क्लेश को वह प्राप्त होगा। इसलिए यह अभ्यास की कक्षा है, यहाँ अभ्यास किया जाता है। इसलिए प्रारंभिक काल में ब्रह्मचारियों को अत्यंत शीत, जब शरद हवा चलती है तो उस समय भी एक वस्त्र में रखा जाता है, प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गायत्री जपानुसंधान करवाया जाता है ताकि उसके शरीर को धीरे धीरे अभ्यास लगे, दुख सुख सहने की क्षमता आए, तब वो अवस्था आएगी जो गीता जी में कहा, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनिरुच्यते।
दुख में जो उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी लोलुपता स्पृहा नहीं होती, और जो वीत राग है, जिसके अंतःकरण से राग चला गया, भय चला गया, जो अक्रोध हो गया, जिसका क्रोध शांत हो गया, जिसकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई, उसी को मुनि कहा जाता है। वह मुनि बन जाता है। इसलिए पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख के प्रति निस्पृह चित्त है जिसका, वही सच्चा वैराग्यवान है। उसको वशीकार वैराग्य कहते हैं। तो इसलिए जीवन धारण करने का सर्वोत्कृष्ट फल संन्यास ही है, संन्यस्त होना ही है। संन्यस्त का अर्थ अपने में स्थित होना है, स्वस्थ होना ही है। स्वस्थ का अर्थ ये हेल्दी होना नहीं, स्वस्मिन् तिष्ठतीति स्वस्थः, अपने में स्थित होना ही स्वस्थता है। स्वास्थ्य लाभ का अर्थ है, स्वस्थ होने का अर्थ है अपने में स्थित होना। जो अपने में स्थित है वही स्वस्थ है। जो अपने में स्थित नहीं, वह भले जिम जाए, भले प्राणायाम करे, भले कपालभाति करे, भले लोगों को रोग मुक्त करता रहे, किंतु वह स्वस्थ नहीं है। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। तो इस प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण नवद्वीप में यह बात फैल गई और स्थिति सची माता की क्या कहें, इसका वर्णन तो कल करेंगे, लेकिन एक श्लोक से सची माता की झांकी बता दें, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 39वें अध्याय का 19वां श्लोक है। अहो विधातस्तव न क्वचिद् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्य पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे ओ निर्दयी विधाता, तुझे तनिक भी दया नहीं, तू बड़ी कठोर प्रकृति का है। पहले तो संपूर्ण प्राणियों को प्रेम भाव और स्नेह संबंध में बांध करके एकत्रित कर देता है। जब ठीक प्रेम के उपभोग का समय आता है, जब प्रेम के आस्वादन का समय आता है, जब प्रेम में डूबने का समय आता है, तभी उन्हें एक दूसरे से विलग कर देता है। इससे तेरा वह व्यवहार अबोध बालकों के समान लगता है। मालूम पड़ता है तो किसी से स्नेह करना सीखा ही नहीं। बहुत निर्दयी हो तुम। भूली भटकी सी किंग कर्तव्य विमूढ़ा होकर चारों ओर चौंक चौंक करके सची माता देखने लगी। कभी आगे देखती, कभी पीछे देखती, कभी निहारती, कभी आकाश की ओर देखती। मानो उन्हें ऐसा लगता कि कहीं धरती हमारे गौरांग को निगल न जाए, कहीं आकाश उसे अपने में न समेट ले, कहीं दिशाएं उसे भ्रमित न कर दे, हमारा गौरांग हमें छोड़कर न चला जाए। मानो माता दिशाओं लोक लोकांतरों से भिक्षा मांग रही हो कि मेरे पुत्र को पुनः पूर्व स्वरूप में लौटा दो। एक पुत्र मेरा तो छोड़कर चला ही विश्वरूप गया, पति भी हमको इस अवस्था में छोड़कर के चले गए, अभी बहू के भी हाथ के मेहंदी भी नहीं छूटे और यह सन्यास की बहकी बहकी बातें कर रहा है। बेटा निमाई, मैं जो कुछ सुन रही हूँ वह सब कहाँ तक ठीक है बाबू? पुत्र वियोग को अशुभ समझने वाली माता के मुख से वह दारुण वाक्य सुन करके
महाप्रभु अन्यमनस्क भाव से कहने लगे, कौन सी बात माँ, बात क्या है बताओ, क्या पूछना चाहती है। माता का हृदय स्थान स्थान से फटने लगा। वे अपने मुख से हृदय को हिला देने वाली बात कैसे कह पाती। कड़ा जी करके उसने कहा, बेटा कैसे कहूं, लगता है इस दुखिनी विधवा के ललाट में विधाता ने संपूर्ण आपत्तियां ही लिख दी हैं। मेरे कलेजे का बड़ा टुकड़ा विश्वरूप आज तक वापस नहीं लौटा, और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। तेरे पिता बीच में ही धोखा देकर के चले गए। उस भयंकर पति वियोग रूपी दुख के पहाड़ से मैंने केवल तेरा ही मुख देख करके अपने विरह का संवरण की थी। तेरे सामने खुलकर इसलिए नहीं रोती थी कि मेरे रुदन से तेरा चंद्रमा के समान सुंदर मुख म्लान न हो जाए। तुम्हारे चंद्रमा के समान शीतल मुख के छिटकारी चांदनी में अपने दुख के तापों को शांत कर लिया करती थी। तुम्हें जब मैं अपने अंकमाल में लेती थी तो मेरा मन का विरह शांत हो जाता था। अब भक्तों के मुख से सुन रही हूं कि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। माता की अधीरता और बढ़ गई। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।